अवैसी साहब, भाजपा की ओर से जो अभी शिवसेना के जो मंत्री है उन पे अभी ईडी का शिकंजा कसते हुए देख रहे हैं। जिस प्रकार किरीट सोमैया जी जो शिवसेना की लीडर लोगों की जो फाइल निकाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाजपा अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है दबाव लाने के लिए? देखिए, जब से भाजपा की सरकार देश सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान तो वो अल्पसंख्यक समाज परेशान है, दलित समाज और आदिवासी समाज है। दूसरे समाज को जो तकलीफ आ रही वो इसलिए आ रही कि उनका सत्ता निकल गया उनके पास से, मगर ये समाज तो परेशान है, पिट रहा है, मॉब लिंचिंग होती है, इलीगल तरीके से घर तोड़ दिया जाता है। अब उत्तराखंड में हल्द्वानी में 4000 घर के रहने वाले करीब 70,000 लोग पिछले कई दिनों से इस सर्दी में अपने घर की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हम देखते हैं। प्रकाश आंबेडकर अभी प्रकाश आंबेडकर उद्धव ठाकरे जी के साथ जा रहे हैं, ये सर लगता है आपको? ये नहीं, वो उनका डिसीजन है, वो बता सकते। हम उनके साथ थे, मैं आज भी इनकी इज्जत करता हूं, कल भी करता रहूंगा। और हमारी कोशिश जब उनके साथ थी तो यही थी कि जो वंचित समाज को उनका एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, क्योंकि भारत की राजनीति में जब तक वंचित समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, हेल्थ के प्रॉब्लम जो नाइंसाफी है उसका हल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है। अब वो गए हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं उनको। लेकिन आपका ये गठन जो था क्यों टूट गए, क्यों बाहर निकल गए? अभी वो तो लंबी गुफ्तगू है, इतना खड़े खड़े कहाँ बोल पाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है और जो महाराष्ट्र गवर्नमेट लॉ जिहाद का जो कानून ला रही है, इसके बारे में आपका क्या है? महाराष्ट्र में बहुत जगह मोर्चे निकल रहे हैं, आंदोलन किया। देखिए, लव और जिहाद एक जगह जमा नहीं हो सकते। मोहब्बत अलग चीज है और जो जिहाद है, जिहाद को आप लोग ये समझते हैं कि किसी के खिलाफ तलवार उठाकर किसी को मार देना, वो भी गलत है, वो समझ। अब भारत के संविधान में अगर कोई अडल्ट है, उसको संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने पसंद से किसी से शादी करे। अब अगर कोई अपनी पसंद से शादी करता है और अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसमें इस तरह किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहां कहीं भी जिस बीजेपी के, जहां पर सत्ता में बीजेपी है, जहां पर एक कानून बनाया गया है, वहां पर तो वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, भारत के संविधान के खिलाफ है। शायद 2 या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी एक बीजेपी के जहां पर उनकी सरकार है, कौन सा है वो, मध्य प्रदेश है या मध्य प्रदेश है? एक मिनट ठहरिए, वरना फिर आप लोग चला देंगे, वो ऐसी गलत बोले। एक ये है, हाँ, ये देखिए मध्य प्रदेश में, इसमें यह कहा गया कि वहां पर मध्य प्रदेश में कानून यह बनाया गया कि अगर अपना कोई कन्वर्जन करके शादी करता है तो उसको पहले डीएम को नोटिस देना पड़ेगा। तो वहां पे हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा दिया। तो ये और अब लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये कितने ये बीजेपी में से कई लोग हैं जो इस तरह से शादी किए हैं, इनको क्या करेंगे आप? इस देश में क्या ये मुद्दा है या बेरोजगारी मुद्दा है? हमारे देश में महंगाई मुद्दा है या ये मुद्दा है? हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर होता चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी देश में है तो भारत में है। इस पर फिक्र नहीं है। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रही है और इस मुद्दे पे ला कर रहे हैं। अरे कोई शादी करना चाह रहा है, कोई मोहब्बत करना चाह रहा है तो आप क्यों टांग अड़ा रहे भाई? आपको मोहब्बत से नफरत है क्या? कोई कर रहा है, हर चीज को आप उसको
कम्युनल कर रहे थे बीजेपी वाले। महाराष्ट्र में किसान परेशान है, कितना परेशान है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है उनका, खास तौर से युवाओं के जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको तवज्जो हटाने के लिए। इन शॉर्ट आपका ये कहना है कि ये कानून नहीं लाना चाहिए? नहीं, कैसा प्रूफ करेंगे आप कानून? ये कैसा क्या कानून है ये? अगर कोई किसी को पैसे देकर अपना धर्म परिवर्तन करा रहा है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का अब नहीं 25-30 साल पुराना जजमेंट है। उड़ीसा की, शायद उड़ीसा या मध्य, इस जमाने में कांग्रेस थी, मगर कोई अपनी पसंद से करना चाह रहा है तो आप क्यों उसमें कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई कोई क्रिश्चियन मुसलमान अगर अपना रिलीजन छोड़ता है तो उनको फिक्र नहीं होती है। आप क्यों जा रहे हैं भाई? जिसको जो जीना है जीने दीजिए ना। मेरे को पसंद नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा, और उनका वो राइट है, लीगल राइट है उनका। आप कैसा आपकी पसंद को किसी पर इम्पोज करेंगे? भारत की खूबसूरती तो यही है। लेकिन आप संसद में इस बारे में आवाज उठाने वाले हो? नहीं, अभी तो स्टेट कानून है ना, ये तो स्टेट के लॉज हैं। अगर कोई ऐसा कानून मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर ये जिस तरह का जो कानून बन रहा है तो स्टेट सब्जेक्ट है। वो तो जहां जहां भाजपा की सरकार है वो इस तरह का कानून ला रहे हैं। वैसे सब कुछ दिनों से राजकारण के लिए महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। तो राजकारण के लिए महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जैसा अजीत दादा ने भी अभी महाराष्ट्र में घमासान हो रहा है उसके ऊपर से। अरे उनसे पूछो ना, आप मेरे को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? लेकिन ओवैसी साहब, जब राज्यपाल जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के, हाँ वो तो गलत है, वो उन्होंने जो बोला गलत है वो। भाजपा उसके बारे में कुछ नहीं, उन्होंने गवर्नर महाराष्ट्र ने जो बात कही है वो गलत है, हम उसको नहीं मानते। उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत बोले हैं, बिल्कुल गलत बोले। अहमदनगर का जो नाम है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का, वो भी बदलने की सोच है कि वो भी बदल दिया जाए। अरे नौकरी दो ना, रोजगार दो ना, महंगाई कम करो, पेट्रोल को लेकर आओ, डॉलर बढ़ते जा रहा है, आसमान को छू रहा है, गैस का सिलेंडर महिलाओं को के खरीद नहीं सक रही है। आपको खाली नाम की फिक्र है, काम की फिक्र नहीं है। जो वादे किए वो सब क्या हुआ, भूल गए। जब ये सब ये चीजें इनकी नाकामी है गवर्नेंस में लोगों की, इसीलिए सब इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो औरंगाबाद, अरे अभी तुम बस कर दो भाई, बस कर दो, अभी बस कर दो, अभी आप बस कर दो। अरे हो गया, सबको बोल दिया, बस, थैंक यू, बस। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।